पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों में सफाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सच्चाई रहती है। होठों में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सच्चाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में तो मेरे भाई बहनों, हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। जिस देश में भगवती गंगा आई है वो हम भारतवासी हैं, इसलिए हमारी पहचान है गंगा। महाराज फिर कहते हैं भगवान ने गंगा जी में स्नान किया, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए और विविध दान मही देवन पाए। तो जिससे जो बने वो दान धर्म करना चाहिए, जरूर देना चाहिए, क्योंकि वहां आशा लगाए पंडा लोग बेचारे बैठे रहते हैं। इसलिए तीर्थों में जाकर के कुछ थोड़ा बहुत दान देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो तो होत त्रिविध कल्याण। जरूर दान देना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पर कहते हैं विप्रों को दान दिया है, और दान दे करके फिर भगवान आगे की यात्रा कर रहे हैं। मानसकार ने लिखा है, अरे हर सहाया बेग विदे है नगर बेग विदे है नगर दिया राया। बेग विदे है नगर आया। बेग विदे है नगर दिया। मेरे भाई बहनों, ये चौपाई को जरा अच्छे से ध्यान से पढ़िए। हरस चले मुनि वृंद सहाया और बेगी विदेह नगर नियर आया। नियर शब्द क्या है? नियर माने पास, है ना? तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को अंग्रेजी भी आती रही होगी, इसलिए तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने अंग्रेजी शब्द का भी प्रयोग किया है। मेरे भाई बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी सभी बातें हमारे भाई लोग कहते हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाई कहें कि तुम्हारी रामायण में तो हमारा कोई उर्दू शब्द है ही नहीं, तो मेरे भाई बहनों उनके लिए भी है, ये सबके लिए ये ग्रंथ है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने, वो कोई हमसे नहीं है, सब हमारे भाई है। ये तो राजनीति है, राजनीति ने हमारा और उनका बैर करवा करके रख रही है, और नहीं तो आप ही है ना खतना। उसको कोई जान बताएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान? कोई बता सकता है? कोई मर्द ऐसा? जन्म तो एक ही जैसे लेकर के आते ना, ईश्वर ने एक ही जन्म दिया। वो तो इधर आके बनते, जनेऊ हो गया ब्राह्मण बन गया, खतना हो गया मुसलमान बन गया, पर बात इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद। मेरे भाई बहनों, तीन नगरी रामचरितमानस में तीन नगरी विशेष हैं, एक जनकपुरी, अयोध्या और लंकापुरी। पर अयोध्या में भी विवाद है और लंका में भी विवाद है। अयोध्या में अगर सब संत ही संत हैं तो एक मंथरा अयोध्या में है, और लंका यदि तुम चले जाओ तो लंका में सबरे राक्षस हैं पर एक धर्मात्मा है कि नहीं? पर आप बताओ जनकपुरी में है कहीं कोई ऐसा विवाद? क्यों जी? जनकपुरी में कोई विवाद ही नहीं है साहब। मेरी जगदम्बा जहां अवतरी सो कछु बरनी की जाए।
जनक माने वेदांती और जनकपुरी माने वेदांतियों की नगरी। मानसकार ने भी लिखा है, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। जनकपुरी के लिए संत की भी कौन कहें, संता लिखा गोस्वामी जी ने। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। महाराज जनकपुरी में जितने हैं ना, सबके सब ज्ञानी। मैंने तो आपसे कह दिया, जनक माने वेदांतियों की नगरी। जनक माने वेदांत और जनकपुरी माने वेदांतियों की नगरी, वो जनकपुरी है। आज महाराज जो भी अर्थ आपको करना है आप कर लें। मैं तो यही अर्थ करूंगा कि भगवान को देख करके जनकपुरी स्वयं भगवान की तरफ में चल करके आई। क्योंकि भगवान की जो भी चीज होती ना, सब चैतन्य होती। आगे प्रसंग आएगा, अब समय मिलता है कि नहीं मिलता बताने को तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बताएं, पर समय की बात है। जब परशुराम जी महाराज को विस्मय हुआ, जब भगवान ने अपना वक्षस्थल खोल करके मेरे प्रभु श्री राम ने दिखाया कि महाराज आप जब से हो गए बकते जा रहे हैं, हम तो आपका प्रहार पहले से ही सहन करते आए हैं। जैसे ही महाराज भृगुलता का निशान जैसे ही परशुराम ने दिखाया, महाराज परशुराम जी को विस्मय हो गया और परशुराम ने कहा, राम राम रमापति कर धन लेहू, खेचत चाप मिटे संदेहू। राम ये विष्णु का धनुष है, इसको तू चढ़ा दे, मैं समझ जाऊंगा कि ब्रह्म का अवतार हो गया। और जब एक ब्रह्म का अवतार हो गया, एक भगवान आ गया, तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। और महाराज जैसे ही ये बात परशुराम ने कहे तो देव चाप आपू ही चली गया और परशुराम मन विस्मय भयऊ। यहां से प्रमाणित बात हो रही कि नहीं कि परमात्मा की जितनी भी वस्तु रहती हैं वो सब चैतन्य होती हैं, निर्जीव कभी भी नहीं होती। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अरे हरस चले मुनि वृंद सहाया, हरस चले मुनि वृंद सहाया। बेगिपते है नगर नियराया, बेगिपते है नगर नियराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जनकपुरी में पदार्पण हो चुका है। एक आम का बगीचा है, संध्या होने का समय आ रहा है। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहे, राम अब यहीं पड़ाव डाला जाए। और आम के बगीचे में पड़ाव डाल दिया। समय थोड़ा है संध्या होने में, इसलिए राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं, भगवान यदि आपका आदेश है हो तो हम ये वाटिका घूम के आ जाएं। आदेश हुआ है, दोनों भैया घूमने के लिए चले गए हैं। और महाराज जनक जी को पता लगा तो अपने गुरु सतानंद तब जनक बुलाए। जैसे वाह, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। वाह भैया, बड़े स्नेही आप, सकरी से बेचारे आ ही जाते जहां भी कथा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम
राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। भगवान राम भैया लक्ष्मण बगीचा घूमने चले गए। इधर जनक जी को पता लगा अपने गुरु सतानंद के साथ में वहां पधारे हैं। ये सतानंद अहिल्या जी के ही बेटा है। और महाराज को वंदन किया है, महाराज को प्रणाम किया है। उसी समय मेरे भैया, मेरे प्रभु राम और भैया लक्ष्मण घूम करके और वापस आए। विश्वामित्र ने कहा राम ये महाराज जनक हैं, इनको वंदन करो, इनको प्रणाम करो। राम लक्ष्मण दोनों भैया ने आज जनक जी महाराज को वंदन किया है, प्रणाम किया है। और जैसे ही प्रणाम किया तो जनक जी ने जैसे ही देखा महाराज देखते ही रह गए। कहो नाथ सुंदर दो बालक, नप मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछ लिया, कहा महाराज ये दो बालक बड़े सुंदर दिख रहे हैं, ये मुनि कुमार हैं कि राजकुमार हैं? ये कौन है महाराज? कहा इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बर बस ब्रह्म सुकही मन लागा। आज जनक जी को ऐसा लगा कि इतने बढ़िया, इतने सुंदर, इनसे कोई ना कोई रिश्ता बन जाए तो अच्छा हो जाए। ऐसा जनक जी के मन में यहां पर भाव उत्पन्न हो गया। ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा। तो विश्वामित्र जी महाराज ने जनक जी से पूछ लिए, कहा महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप ये बताइए ना महाराज कौन हो सकते हैं? आप जरा विचार करके बताइए आप कौन हो सकते हैं? तो जनक जी महाराज कहने लगे, कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मैं ऐसा लग रहा है इन्हें देख करके कि साक्षात ब्रह्म मेरे सामने अवतरित हो गए हैं। ये साक्षात ब्रह्म है और कोई नहीं है। मेरी आंखें इनको पहचान चुकी महाराज। तो विश्वामित्र महाराज भी हां में हां लगाना चाहते हैं। माने बाबा विश्वामित्र कहना चाहते हैं कि जनक जी आपने जो पहचान किया बिल्कुल सही पहचान किया है, ये साक्षात ब्रह्म है, बस हाँ कहने ही वाले हैं। उसी समय में भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के तरफ में देखा और विश्वामित्र के तरफ में देख करके मुस्कुरा दिए। देखिए राम की मुस्कुराहट में बड़ा बड़ा कमाल था और भगवान कृष्ण की बांसुरी में बड़ा कमाल था। माने भगवान ने इसलिए मुस्कुरा दिए कि बाबा तुम जो क्या कर रहे हो पूरा भेद मत खोल देना। अगर तुमने भेद खोल दिए तो हो गया मेरा काम अवतार लेने का। देखिए राम ने कहीं भी नहीं बताया कि मैं ब्रह्म हूं। कृष्ण ने भले ही कई जगह बता दिए कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, पर राम ने इस भेद को गुप्त रखे। एक बार कहते हैं वृंदावन में दोनों को लेकर के की होड़ लग गई। कोई कहने लगे हमारे कृष्ण की बांसुरी में बड़ा कमाल है, तो कोई कहने लगे तुम क्या बताओगे हमारे राम की मुस्कुराहट में बड़ा कमाल है। अब बात वृंदावन की। अब वृंदावन में भैया राम को कौन सुने? अयोध्या हो तो कोई बात नहीं, पर वृंदावन में कौन सुने? सब लोग कहने लगे, कहा हमारे कृष्ण की बांसुरी उसका ऐसा कमाल है कि जैसे ही उन्होंने अपनी बांसुरी का निनाद किया ना, सारी गोपियां अपना अपना काम धंधा सब छोड़ करके भाग करके चली गई। वो कृष्ण की बांसुरी का कमाल है। तुम्हारे राम में क्या कमाल है? वो राम की बात बता दो। अब बेचारे राम के भक्त जो थे थोड़े से उदास तो हुए, पर कहने लगे नहीं हमारे राम कृष्ण से कमजोर नहीं है। कहा
तुम्हारे कृष्ण की बांसुरी में नारी मोहित होती है, पर हमारे राम की मुस्कुराहट वो मुस्कुराहट है जिसमें राक्षस लोग भी मोहित हो जाते हैं। मारीच सुबाहु का प्रसंग आया था कि नहीं आया था कल? वो हमारे राम हैं। तो मेरे भाई बहनों, राम की मुस्कुराहट में बड़ा कमाल है। जैसे ही राम ने मुस्कुराए, बाबा विश्वामित्र जी समझ गए कि, तो तुरंत बात को बदल दिया। कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, और मम हित लागी नरेश पठाए। ये अयोध्या के राजा दशरथ के दोनों बेटा हैं, और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ ने इनको भेजा है। सोई जनक जी को मौका मिल गया। कहा महाराज, फिर तो ये राजकुमार हैं, और आप तो संत महात्मा हैं, आप जंगल में रहते हैं, आप जंगल में रह सकते हैं, पर बताइए महाराज, जो राजकुमार हैं तो राजकुमार ये पेड़ के नीचे कैसे रह सकते हैं? इसलिए महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनको साथ में लेकर के और गांव में चलिए, सदन में प्रवेश कीजिए। और अब कोई जवाब नहीं है विश्वामित्र जी के पास में। महाराज लेकर के चले जा रहे हैं, और कहा भगवान को ठहराया गया। कहा सुंदर सुखद सुंदर साधन सुखद साव काला, तहा बासुले दीन भुआला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा सुंदर सदा है। और वो सदन में राम जी को ठहराया गया। ऐसा बताते हैं कि जिस सदन में, जिस महल में राम जी को ठहराया गया था, वो भगवती सीता जी, सीता महारानी वहां रोका करती, वो सीता जी का महल था। आज ही सुबह जनक जी ने सीता जी से कहा कि सीता, हमारे यहाँ मेहमानों का आगमन हो रहा है, इसलिए अब तुम इस महल को खाली कर दो। उसी दिन सुबह कहते हैं सीता जी ने उस सदन को, उस महल को खाली किया है। अच्छा आप लोग बताइए, सीता माने भक्ति। राम कहाँ रुकेंगे? राम है ब्रह्म, राम है भगवान। मेरे भाई बहनों, जहां पर भक्ति रहेगी, राम वही बजा करके वास करेंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। तो हमारे घर में भी यदि राम को बुलाना है तो भक्ति का स्थान होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, करोड़ों का मकान व्यक्ति बना लेता है, पर व्यक्ति पूजा का एक छोटा सा घर नहीं बना सकता। तुम्हारा वो करोड़ों का मकान कोई काम का नहीं है, यदि छोटा सा मंदिर भगवान का नहीं है ना, तो वो तुम्हारा करोड़ों का मकान जो है वो शमशान के जैसे कोई काम का नहीं। इसलिए सबसे पहले भगवान को बैठने की व्यवस्था जरूर मकान में बनवाइएगा। जिस मकान में मंदिर नहीं उसको क्या कहें? वो एक कौन सी पिक्चर में गाना था, वो कई पिक्चर भी बड़ी जोरदार बनती है। लोग जिस जगह में रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह को मंदिर कहते हैं। घर जो है तो एक मंदिर है साहब। घर में भगवान का मंदिर निश्चित रूप से होना चाहिए। महाराज उसी जगह में भगवान वास करेंगे जिस जगह में भक्ति होगी, और जहां भक्ति नहीं है भूल जाओ कि भगवान वहां वास करेंगे। यहां भी प्रमाण मिला है। कह सुंदर साधन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
दूसरे दिन संध्या होने का समय आया और भगवान राम विचार करने लगे, जनकपुरी को देखना चाहिए। ये भगवान का मन हुआ, पर कैसे कह दूं? तो देखिए, कभी कभी ना बड़े लोग भी छोटे का सहारा लेते हैं। बड़े लोग जो है तो छोटे का सहारा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी को बिस्कुट खाना हो या चॉकलेट खाना हो, और जी दद्दा यदि कहे कि बेटा मुझे चॉकलेट खाना, बिस्कुट खाना, तो लोग क्या कहेंगे? मन में एक बुढ़ा तो हो गया और बिस्कुट में मन लगा, चॉकलेट में मन लगा, तो एक बहाना नाती को बुलाएंगे, चॉकलेट खाएगा, बिस्कुट खाएगा। अब उससे कहेंगे तो वो नहीं थोड़ी कहेगा, हाँ दद्दा खाऊंगा, तो ले 1-10 की नोट दिए, ले बिस्कुट लेकर के आजा, चॉकलेट लेकर के आजा। अब वो बिस्कुट लेकर के आया, चॉकलेट लेकर के आया और वो खाने लगा, तो दद्दा का मन तो है, दद्दा को एक बिस्कुट दद्दा को नहीं देगा, एक बिस्कुट दद्दा को नहीं दे, तो वो बड़े प्रेम से फिर दद्दा को एक बिस्कुट या चॉकलेट दे देगा, और खाना तो दद्दा को है। तो महाराज कभी कभी बड़े लोग भी अपना काम साधने के लिए छोटे लोगों को आगे करते हैं। तो भगवान श्री राम बाबा विश्वामित्र जी के पास में गए और कहा, बाबा एक बात कहूं जी? कहा, कह दे राम, कह दो। कहा, बाबा जो लक्ष्मण की इच्छा है कि जनकपुरी देख करके आऊं। अब लक्ष्मण भैया बाजू में खड़े हैं। लक्ष्मण भैया मन में विचार करने लगे कि मैंने तुझे बात ऐसी कभी कहा ही नहीं, और मेरा नाम काहे को ले रहे हैं? भगवान ने बात बात में इशारा कर दिए, कहा, लक्ष्मण तू तो शांत रह, देखना मुझे, जरा तू शांत रह। कल मैंने आपसे कहा था ना, लक्ष्मण का नामकरण जब हुआ है तो इनको उदार शब्द कहा। गुरु वशिष्ठ तेई राघव लक्ष्मण नाम उदार, इसलिए उदार कहा है लक्ष्मण को। कभी भी लक्ष्मण भैया ने यश लिया ही नहीं, सारा यश परमात्मा को दिया है, भगवान को दिया, इसलिए तो लक्ष्मण को उदार शब्द कहा है। बेचारे लक्ष्मण भैया चुप हैं। विश्वामित्र जी भी कोई साधारण थोड़ी, कोई अंगूठा छाप थोड़ी है, उतने बड़े संत हैं। विश्वामित्र समझ गए कि लक्ष्मण को जाना नहीं है, जो राम की बात है, सब राम को देखना है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण देखना चाहता तो ऐसा काम करो, जाओ बोल दो उसको कि जाओ, चले जाओ, घूम के जाओ। तो राम जी सिफारिश करने लगे, कहा, गुरुदेव आप तो जानते हैं वो मेरा छोटा भाई है, कितना छोटा, अगर कहीं भूल भाल गया तो। अच्छा ये बात है। तो कहा, ऐसा काम करो, कुछ सेवकों को बुलवाओ, उनसे हम कह देते कि लक्ष्मण को घुमा करके लेकर के आ जाए। भगवान श्री राम मन में विचार करने लगे, बात उलझते जा रही है, जे हमसे कोई कहूं नहीं है, बात उलझते जा रही है। इसलिए भगवान श्री राम को फिर कहना पड़ा, भगवान अगर आपका आदेश यदि मिल जाए तो इनको घुमा करके लेकर के मैं आ जाऊं, दिखा करके लेकर के आ जाऊं। जाई देखे आबऊ नगर, पहले तो इन्होंने कहा है कि जो राउर अस आयसु अस पाबऊ, तो नगर दिखाई तुरंत ले आवऊ। राम जी ने ये बात कही, आपका आदेश हो तो मैं इसको नगर घुमा करके ले आऊं। अच्छा यहां पर आपको क्या प्रमाण मिलता है? भगवान कह रहे कि मैं नगर घुमा करके ले आऊं। जिसने पहले देखा हो वही ये बात कह सकता कि नहीं। अब मैंने तुम्हारी बड़ी पायली अभी पूरी घूमा नहीं, और इनसे कहूं कि चलो मैं घुमा करके लाता हूं, मैं क्या जानू कौन सी गली कहां से कैसी गई। इसका मतलब ये है, यहां पर प्रमाण मिलता है कि भगवान राम ने पहले जनकपुरी घूम चुके हैं, जब लक्ष्मण को घुमाने की बात है। जो राउर जैसे आया सुपावो नगर दिखाई तुरंत ले आवऊ। आपका आदेश है तो विश्वामित्र ने कहा, राम ऐसी बात है
तुमको देखना है तो ये बात कहो ना, स्पष्ट स्पष्ट, घुमा फिरा करके क्यों कह रहे हो? तो बाबा विश्वामित्र जी भी आगे निकल गए, राम की पीठ में हाथ पटक दिया, और राम की पीठ में हाथ पटक करके बाबा विश्वामित्र ने कहा जाई देख आ बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सफल सबके नयन, ये सुंदर बदन दिखाए। बाबा विश्वामित्र ने कहा देखना अकेला नहीं है, देखना भर नहीं है, दिखा करके भी आना है, क्योंकि ये है विदेह की नगरी। जरा ध्यान देना अच्छे से, रामचरितमानस में एक एक शब्दों में ध्यान देना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ये है विदेह की नगरी, यहाँ देह की पूजा नहीं होती है राम, पर तुम्हारी देह भी ऐसी है कि विदेह वासियों को भी पूजा करना पड़ेगा, इसलिए देखना भर नहीं, दिखा करके भी आना। जाई देख आ बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयनम, ये सुंदर बदन दिखाई। विदेह की नगरी है महाराज। प्रमाण आता है, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि, और इनका भगवान का वंश भी इक्ष्वाकु वंश है। वो तो बाद में आगे आकर के जिसकी कीर्ति ज्यादा बढ़ गई तो रघुवंश नाम पड़ गया, नहीं तो इक्ष्वाकु से ही इनका वंश है। अब यहां पर आप लोग विचार कीजिए, हम लोग विचार करते हैं कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए। अब निमि भी उसी वंश का है, निमि से ही वंश चला है आगे, इक्ष्वाकु का बेटा है निमि, तो फिर इनकी एक ही गोत्र में शादी कैसी हो गई? तो कहते हैं, अच्छे से ध्यान देना जरा, कहते हैं महाराज निमि को यज्ञ करना था, तो महाराज निमि ने वशिष्ठ जी को यज्ञ का निमंत्रण दिया, और वशिष्ठ जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार करके इंद्र के यहां यज्ञ करवाने के लिए चले गए। तो महाराज निमि ने एक दूसरा आचार बना लिया, गौतम को आचार बना लिया, और गौतम ऋषि को आचार बना करके महाराज निमि ने अपना यज्ञ करवा लिया। वशिष्ठ जी महाराज आए, और वशिष्ठ जी ने आकर के देखा, कहा तू मेरा यजमान है, तुझे इतनी धीरज नहीं रही, मेरे को आने भी नहीं दिया, और तूने दूसरा आचार बनवा करके और यज्ञ करवा लिया। कहा जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर पात हो जाए। निमि को श्राप दे दिया, तेरा शरीर पात हो जाए। तो महाराज निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दे दिया, कहा महाराज आपने भी दक्षिणा के लोभ के कारण मेरे यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार करके और इंद्र के यज्ञ करवाने के लिए आप चले गए, शायद इंद्र ने आपको दक्षिणा बढ़ा दिया होगा, जाओ हम भी आपको श्राप दे रहे हैं, आपका शरीर भी पात हो जाएगा। दोनों का शरीर पात हो गया, वशिष्ठ और निमि दोनों का शरीर समाप्त हो गया, निश्चेष्ट हो गए। कहते हैं वशिष्ठ ने मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी से शरीर धारण कर लिया। निमि को भी शरीर धारण के लिए कहा गया, पर महाराज निमि ने मना कर दिया, कहा मैं शरीर धारण नहीं करूंगा। तो निमि का वास जो है हमारे नेत्रों की पलकों में रख दिया गया कि तुम्हारा वास जो पलकों में रहेगा, निमि का वास इन पलकों में दे दिया गया। अब फिर क्या करें? महाराज निमि का शरीर तो मरा पड़ा है, तो निमि के शरीर में फिर मंथन किया गया, उस शरीर को मंथन किया गया, उसी से महाराज जनक हुए। जनक यहाँ की उपाधि है। और शरीर जीव रहित शरीर से उत्पन्न होने के कारण इनको एक नाम विदेह भी पड़ा है।
विदेह नाम हुआ और मंथन करने से इनका नाम मिथिल पड़ गया। इन्होंने मिथिलापुरी का निर्माण किया, इसलिए इनका नाम मिथिलेश भी पड़ गया। इस प्रकार से महाराज जनक जी की उत्पत्ति बताए हैं। इनकी 20वीं पीढ़ी में अश्वरोमा नाम के जनक हुए थे। इन्हीं के 2 बेटे, इन्हीं के फिर बाद में 2 बेटे हुए। एक का नाम सीरध्वज, जिनकी बेटी माता सीता बनी है, और कुशध्वज जिनकी बेटी मांडवी बनी है ना। अब यहां पर बात आई है कि एक ही गोत्र में जनक और दशरथ का तो एक ही गोत्र हो गया, फिर एक गोत्र में शादी कैसी हो गई, है बात विचार की कि नहीं। तो मेरे भाई बहनों, यदि हमने अपने आचार को बदल दिया तो आचार को बदल देने से गोत्र भी बदल जाता है। इसलिए अपने जो पूर्वजों से जो चले आ रहे हैं, जो पुरोहित, उनको बदला नहीं जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निमि ने गौतम को बदल लिया था, इसलिए निमि का गोत्र बदल गया है। महाराज इनका गौतम गोत्र हो गया, इसी कारण से इनका विवाह हो गया, केवल महाराज बदल देने से। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। तो महाराज जो भी हो, जैसा भी हो, जैसा हमें पता लगता है, सुनने को मिलता है, प्रमाण मिलता है, महाराज आप लोगों के सामने बता देते हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। दोनों भैया नगर देखने के लिए जा रहे हैं। अब जनकपुर वासियों को पता लग गया कि महाराज आज भगवान का पदार्पण हो रहा है। तो जैसे ही पता लगा है तो कहते सब अपने अपने काम धंधा को सब छोड़ देते हैं, और काम धंधा को सब छोड़ करके और भगवान के दर्शन के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। 3 प्रकार के लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। एक तो बच्चे कर रहे हैं, युवान कर रहे हैं, और जो वृद्ध हैं वो भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, और सब तो वैसे ही दर्शन कर रहे हैं, पर जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो भगवान की उंगली पकड़ लेते हैं, और उंगली पकड़ करके भगवान की उंगली पकड़ करके चलते हैं। और भगवान भी बड़े होशियार, वो छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं, कहते हैं जिसके लिए इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा वो कहाँ मिलेंगे। तो वो छोटे छोटे बच्चों ने पूरी बात भगवान को बता दिया है कि महाराज प्रतिदिन का नियम है, जिनके लिए जो धनुष यज्ञ रखा गया है ना, वो प्रतिदिन बगीचा में फूल पूजा करने के लिए जाती हैं, पुष्प वाटिका में जाती हैं, फूल की बगिया में। महाराज कुछ माताएं जो है तो झरोकों से भगवान का दर्शन करती हैं। कहते हैं पहले के जमाने में जो मकान बनाते थे उनमें कुछ ऐसे झरोके बनाते थे गोल 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 गोल, जिसमें से भीतर का आदमी बाहर वाले को देख लेता था, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता था। ऐसे ही कुछ माताएं जो हैं वो झरोकों में से भगवान के दर्शन कर रही हैं, और जिनके यहाँ झरोके नहीं हैं वो छत के ऊपर चली गई, और महाराज छत के ऊपर जाकर के ही हर सही पर सही सुमन सुमुख सुलोचनी वृंद, ही हर सही पर सही सुमन। मेरे भाई बहनों, सुमन के भी 2 अर्थ होते हैं। एक होता है सुंदर मन, और दूसरा सुमन का अर्थ होता है पुष्प। माने कुछ माताओं ने ऊपर से अट्टालिकाओं के ऊपर से फूलों की वर्षा करी। फूलों की वर्षा करने का तात्पर्य क्यों वर्षा करी? एक तो नीचे आदमी चला जा रहा तो मुंह नहीं देखता। माताएं बड़ी होशियार होती हैं कि अगर हम इनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, फूल छोड़ेंगे, चावल छोड़ेंगे, जरूर ऊपर मुंह करके देखेंगे, हम दर्शन कर लेंगे। एक तो वो भाव। दूसरा भाव बताते हैं संत लोग, माताएं बड़ी होशियार,
पता लगाने में माताएं माहिर रहती। आप लोग सफर करते ना, ट्रेन में भी ये सफर करते हैं आप लोग। हम लोग तो चुपचाप हाथ बांध करके बैठ जाते हैं, आमने सामने वाले से बात नहीं करते। पर माताओं की आदत रहती, सामने वाली अगर कोई बैठी, भाई कहां से आई, कहां तेरा ससुराल है, अच्छा कितने देवर, कितने जेठ, और सारी चीज भूल जाए पर एक चीज नहीं भूल सकती, तेरी सास जिंदा है कि मर गई। सास को वो जरूर है, और अच्छी है तो फिर तो कोई बात नहीं, और नहीं तो बहू भी कम कसर नहीं, बेटी अभी तक वो ताड़का, वो भी ऐसे ही। तो भैया ये माताएं जो है ना, पता लगाने में हमसे बहुत आगे रहती है, ये बहुत जल्दी पता लगा लेती है। माने इनको पता लग गया कि जे भले ही नगर में घूम रहे पर आए किस लिए हैं, जे सीता को देखने के लिए आए हैं। इसलिए माने फूल फेंक करके उन्होंने इशारा कर दिया, वो इधर मिलने वाली नहीं है, कल पुष्प वाटिका में मिलेंगी, फूल लेने के लिए जाना वहां मिलेंगी। माने फूल फेंक करके उन्होंने इशारा होता है साहब। भगवान श्री कृष्ण जी भी जब गाय चराने के लिए जाते थे ना, तो अपने कानों में कनेर के फूल लगाते थे, कभी इधर लगाते थे कभी इधर लगाते थे। माने इशारा उनका रहता था, आज इधर वाले कान में कनेर के फूल लगे, माने जे वाले जंगल में लाए जाएंगे, दूसरे मत चली जाना। ऐसे ही महाराज यहां पर इशारा हो गया कि तुम ढूंढ रहे हो पर वो यहां मिलने वाली नहीं, कल वो वहां चले जाना। फूल फेंकी, कितने बजे जाना है, कितने फूल फेंकी, इतने बजे वो वहां जाती है। इतनी सहेली पूरा की पूरा इशारा कर दिया है महाराज। बस वहीं तक भगवान फिर आगे गए, धनुष जहां पर रखा हुआ था धनुष को देखे भगवान ने, और धनुष देख करके भगवान वहां से वापस आ गए। अच्छा, आध्यात्म रामायण में यदि आप देखेंगे, क्षमा करना ये बात इसलिए कहता हूं, मैंने उनको भी पढ़ा थोड़ा थोड़ा, 2 4 5 6 रामायण। आध्यात्म रामायण यदि आप देखेंगे तो आध्यात्म रामायण में लिखा है कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में गए हैं, और विश्वामित्र ने वो धनुष के पास में लेकर के गए हैं, और विश्वामित्र ने बताया कि राम यदि इस जगह में धनुष को टच करोगे धनुष उठ जाएगा, इस जगह में यदि टच करोगे धनुष टूट जाएगा। पूरी युक्ति जो है तो विश्वामित्र ने बता दिया। आध्यात्म रामायण में ये बात आपको मिलेगी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। महाराज धनुष का दर्शन किए और वहां से भगवान वापस आ गए। अब जैसे ही भगवान वापस आए, संध्या का समय हो रहा है, शाम होने की आई है, भगवान थर 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 कांप रहे हैं। ये बात को देख करके सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हंसी आ गई कि धन्य है भगवान, जासु त्रासु डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखा वही सोई। जिनके डर से भगवान शंकर भी डरते हैं, और आज वो ब्रह्म वो परमात्मा अपने गुरु जी से डर रहे कि कहीं गुरु जी देरी हो गई तो कहीं गुरुवर ना डांटे। चले जा रहे हैं महाराज, जाकर के पूरी की पूरी बात जो है तो भगवान श्री राम ने अपने गुरुवर से बताए। कहते हैं संध्या बंदन हुआ, भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के फिर महाराज शयन करने के लिए जाते हैं। मानसकार ने लिखा है, कहा मुनि बार सायान कीन तब जाई, मुनि बर शयन कीन तब जाई, चरण चावन दोनों भाई, लगे चरण चावन दो भाई। पार पार मुनि आज्ञा दीना, पार पार मुनि आज्ञा दीना, रघुबर शयन तब कीन्हा, रघुबर जाई शयन तब
सब कीन्हा। रघुबर जाए शरण तब कीन्हा। रघुबर जाई शयन तब कीन्हा। सीताराम भगवान की जय। कितना बढ़िया रामचरित्र मानस में दर्शन मिलता है जी। कहा मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, तो लगे चरण चापन दोनों भाई। ये तन कैसे पवित्र होगा मेरे भाई बहनों, जरा ध्यान दीजिएगा। तन पवित्र होता है बड़ों की सेवा करने से, इसलिए बड़ों की सेवा करना चाहिए। यहां दोनों भैया सेवा कर रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, राम अब बस राम सो जाओ, जाओ। देखिए आज ही मैंने एक भैया से कहा था, सेवा का पहला सूत्र क्या है? अगर हम सेवा कर रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत सबके लिए कामी चीज। सेवा का पहला सूत्र है अनुकूले न संकल्पः। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके अनुकूल सेवा होना चाहिए जी। अच्छे से ध्यान रखिए। अब पता चलता है महाराज को शुगर है, डायबिटीज है, और तुम चले जाओ छपारा से बढ़िया महंगी वाली काजू कतरी मिठाई लेकर के आ जाओ, और यहां आकर के महाराज से कहो कि महाराज जी तुम्हारे लिए छपारा गया था और जो 1 किलो मिठाई 1200 रुपया की लेकर के आया, सबसे महंगी मिठाई। महाराज तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत करके मैंने लाया। तेरी मिठाई महाराज खाए वो चाहे मर जाए। एक बार गुरुजी ने कहे अपने विद्यार्थियों से, बोले कल के लिए होमवर्क दे रहे हैं, सब लोग एक एक सेवा करके आना और हमसे बताना कौन सी सेवा किसने किया। ठीक है गुरुदेव। सब चले गए, छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल में आए, गुरुजी ने पूछे बताइए कल का होमवर्क था, किसने किसने सेवा करके आए? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 हाथ उठा लिए सब। गुरुजी ने पहले बताओ तुमने कौन सी सेवा की है? कहा गुरुजी हम दोनों भी वो मैया को, एक बुढ़िया को पकड़ करके और रोड के उस तरफ से इस तरफ कर दिए। तीसरे से पूछी तो तीसरे ने भी बुढ़िया जो बताया, बुढ़िया को रोड के उस पार कर दिए। गुरुजी ने सोचे क्या सेवा करने के लिए सबको बुढ़िया चाहिए? बुढ़िया ज्यादा नहीं थी, एक ही थी। बुढ़िया एक ही थी। एक ने पकड़ा एक हाथ, दूसरे ने पकड़ा दूसरा हाथ, रोड के उस तरफ कर दिए। फिर 2 उस तरफ खड़े थे, 2 ने पकड़े फिर से हाथ, फिर से जहां की वहीं, माने इधर से उधर और उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। अब ये कोई सेवा, आप लोगों के भाव रहते हैं और उस भाव को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप अन्यथा बिल्कुल मत लेना। आपके बहुत अच्छे भाव हैं और आप वो समझ के जाते हैं, पर सब व्यक्ति एक समान नहीं रहते। अब मान लीजिए, अब मेरे कपड़े लत्ते पहन करके, और मेरी एक आदत है जे कपड़े में सिर्फ ब्यास गादी में ही पहनता हूं, अगर इसमें मैं जिस दिन बाथरूम कर लिया तो जे कपड़े को मैं त्याग देता हूं, फिर 2 बार धोके भी नहीं, फिर पहनता ही नहीं। ये अच्छे से आप समझना। पहले जाकर के मैं इन कपड़ों को उतारता, फिर जाके आप बैठ गए। अब हम कपड़े भी नहीं बदल सक रहे, न बाथरूम जा सक रहे, ना तो ध्यान कर सक रहे। जरा विचार कीजिए, आपकी सेवा हो गई, परेशान करना हुआ। जरा विचार करिए। इसलिए कभी भी जरूर ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इच्छा मेरी है कि 15 मिनट लेट लूं, पर अब दूसरा व्यक्ति कोई आ गया तो मेरे को तो उठ के बैठना पड़ेगा ना। तो भैया जिस साबरी सेवा जो है तो सेवा करते हैं तो इनका ध्यान दिया करो। आपके विचार अच्छे हैं, आपके विचार ये हैं कि हम अकेले ना छोड़ें, पर 24 घंटा अकेले छोड़ोगे नहीं तो वो मरेगा कि बचेगा? जरा विचार करो। इसलिए भैया जरूर ध्यान देना चाहिए। अनुकूले न संकल्पः।
और लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण भी सो गए। अब जे सोने का विधान बता दिया रामचरितमानस में, जागने का भी विधान बताया है। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। किसको पहले जागना चाहिए ये भी रामचरितमानस में सब की सब बात बताया है। और बच्चों को तो सबसे पहले जल्दी जगना चाहिए। अक्षय कुमार जी सुन लीजिए। चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जो यहाँ पर बच्चे बैठे होंगे ना, वो ध्यान से सुनिए, ऐसी बात को सुनना चाहिए। एक पैर से खड़ा रहता, बिल्कुल ऐसा लगता कि कोई बड़ा भारी महात्मा खड़ा, पर वो देख रहा है मछली को, है ना। उसको बिल्ली भी आके खा जाए तो पता नहीं चलता कि मुझे, बिल्कुल उसका ध्यान जो है तो उसी में रहता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों का ध्यान भी उसी प्रकार से रहना चाहिए। बको ध्यानम। और स्वान निद्रा, स्वान माने कुत्ता, कुत्ता की निद्रा के समान निद्रा होनी चाहिए। अगर कोई बाजू से जाया है, भोजन कितना होना चाहिए। माला में तो हमारी गिनती रहती है, एक माला हो गए, दो माला हो गए, बस इससे ज्यादा नहीं। भोजन में भी गिनती करो ना कि रोटी 3 हो गई, चौथी नहीं होना चाहिए। तीन बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं संकट हजार। इसलिए भोजन की व्यवस्था भी रामचरितमानस में बताई गई है। कितना हमें भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी, अगर पढ़ने के लिए भेज दिए, घर की याद बच्चों को नहीं आना चाहिए। जो भी है, चलिए महाराज गुरु से पहले फिर कृपा निधान जागते थे और उनसे पहले लक्ष्मण भैया जाग जाया करते थे। अब समय जान गुरु आयस पाई, लेने प्रसून चले दो भाई। अब दोनों भैया लेन प्रसून चले, दोनों भाई माने फूल लेने चले। समय जानी, कौन सा समय जाना होगा जी इन्होंने, कौन सा समय जान करके भगवान गए। तो कहते हैं मेरे ये जो लीला हम गा रहे हैं, ये 24वें त्रेता की लीला गा रहे हैं, मेरे परमात्मा श्री राम की। राम कितने बार आ गए? 28 बार राम आ चुके हैं। 28 बार कृष्ण आ गए, 28 बार राम आ गए। अष्टाविंशति में कलयुगे, जे 28वां कलयुग चल रहा है। तो भैया 28 बार मेरे राम इस धरा धाम में आ चुके हैं। और हर राम का समय जो है वो अलग अलग रहा है। त्रेता में, हर त्रेता में अलग अलग समय रहा है। इसलिए समय जानी शब्द लिखा गोस्वामी जी ने। जो समय रहा होगा इस समय में, 24वें त्रेता में, वो समय को जान करके गए हैं। दूसरा संत दूसरा भाव व्यक्त करता है कि राजा महाराजाओं की वाटिका है, समय जानी। दूसरा संत दूसरा भाव व्यक्त करता है, जब भगवान वो धनुष देखने के लिए गए थे तो छोटे छोटे बालकों की उंगली पकड़ करके चल रहे थे। और वो छोटे छोटे बालकों से पूछा है, जो भी रहा हो, पर ये संतों के भाव है। आप भी और कोई भाव अपने तरफ से लगा सकते हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। और महाराज जनक जी की पुष्प वाटिका में पहुंच गए। वाटिका के गेट बंद हैं। लक्ष्मण भैया ने देखे और लक्ष्मण भैया गेट खोलने के लिए चले गए। राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण ठहर जाओ, यहाँ अभी इस समय जो है यहाँ का मालिक माली है, इसलिए माली से पूछना पड़ेगा। छोटी से छोटी जगह में भी मर्यादा नजर आएगी साहब आपको रामचरितमानस में। वो माली से आदेश लिए और जैसे ही माली ने भगवान को देखा है, भैया मन के रसगुल्ला फूट पड़े। धन्य है भगवान, कल पूरे नगर को आपने धन्य कर दिया था, केवल मैं ही तो रह गया था। आज आपने मुझे धन्य करने के लिए यहाँ आकर के दर्शन दे दिए हैं। और फिर भगवान को देखते हैं, तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, तुम एक श्यामरा एक गोरा, तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन,
आए यहाँ ते उपायन में, मिथिलेश की बगिया में बिहरो बिहरो हरिहर सुभायन में। अरे इतने तुम कोमल हो, किसने आपको भेज दिया, उसको दया नहीं आई? इत कौन पठायो दया नहीं लायो, सुफूलन तोड़े उरायन में। रघुराज कहे गढ़जे लला, ये फूलन की पंखुड़ी पायन में। अरे आप इतने कोमल हैं महाराज, और आप फूल तोड़ने के लिए आए, वो भी बगीचा में, कहीं फूल की पंखुड़ी आपके पैर में ना गड़ जाए महाराज। लाइए मैं आपके लिए फूल चुन देता हूँ। भगवान ने मना कर दिए हैं, नहीं नहीं माली, फूल तो हम ही चुनेंगे। मेरे भाई बहनों, आज वो फूल भी कौन है? जनक जी की बगिया में जितने फूल है ना, सब संत महात्मा फूल के झाड़ बन करके खड़े हैं। और जैसे ही मेरे परमात्मा का पदार्पण वहां पर हुआ है, बाग बाग थी बाग में और फूली हुई बहार, और फूल फूल भी फूल कर अरे लुटा रहे थे प्यार। आज तो वो फूल भी धन्य हो गए, आज फूल भी धन्य हो गए कि परमात्मा का स्पर्श हमें हो रहा है। फूल कितने प्रकार के, जनक जी की वाटिका कोई साधारण थोड़ी वाटिका। गेंदा गुलाब मोतिया, जूही गुल मेहंदी गुलमास गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मखा, खेत की हजारा हर श्रृंगार। मानी सदा बहार कर नील, मानी सदा बहार, मालती माधवी जबाजली, मालती माधवी जबाजली, के बेड़ा मोंगरा पति अनार, के बेड़ा मोंगरा पति अनार, के बेड़ा मोंगरा पति अनार, के बेड़ा मोंगरा पति अनार। कई प्रकार के फूल जनक जी की वाटिका में, कैसे कैसे फूल, बजरंगा चंपा, गुल प्यारी गुल सबको गुल हड़, गुल प्यारी गुल सबको गुल हड़, गुल चीनी गुल मोसी देना, गुल चीनी गुल मोसी देना, गुल चीनी गुल मोसी देना, गुल कई प्रकार के फूल और रंग बिरंगे रंगों को भी बताया मानस। कवरे रंग बिरंगों के, कवरे रंग बिरंगों के, हम नाम सुनाएंगे क्या क्या, हम नाम सुनाएंगे क्या क्या, हम नाम सुनाएंगे क्या क्या, हम नाम सुनाएंगे क्या क्या। ये फूल हजारों किस्मों के, ये फूल हजारों किस्मों के, ये फूल नहीं लगे। फूल क्या चुने भगवान, वो पात्र को जैसे ही झुका ऐसे करें, वो फूल भगवान के पात्र में आ जावे। तो उधर फूल चुनने लगे, आते ही अवसर सीता तहाँ आई, यही अवसर सीता तहाँ आई, यही अवसर सीता तहाँ आई, यही अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी उसी पठाई। समय बगीचा में सीता जी का पदार्पण हो रहा है अपनी 8 सखियों के साथ में। तो अब सुनिए उस बाग में और हुआ यह अकस्मात, तो सीता भी आई तभी थे जब दोनों भात। तो क्या हुआ, तो जिस तरह चंद्रमा होता है, जिस तरह चंद्रमा होता है, शोभायमान नक्षत्रों में, शोभायमान नक्षत्रों में, शोभायमान नक्षत्रों में, शोभायमान नक्षत्रों में,
जगमगा रही थी उसको नंदनी सखियों में, वो जनक 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 नंदनी सखियों और मेरे भाई बहनों, राधे श्याम रामायण जो है, महाराज राधे श्याम ने जो कवित्व लिखा हुआ है, सखियां कौन कौन सी? अल्लाह को मिला जगत जया, निर्मला को मिला जगत जया, रवियावा चंद्र छटाती वो, 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 रवियावा चंद्र छटाती वो। इस प्रकार से ओ बागों की कोमल कलियों में, 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 बागों की कोमल कलियों और महाराज नौ शक्ति का जब पदार्पण हुआ, बगीचे में प्रवेश करती है मेरी माता। सबसे पहले मैया ने क्या किया? मैया सबसे पहले बगीचा में गई। दूसरा काम क्या करी? सरोवर में जाकर स्नान करी। और तीसरा काम क्या करती हैं? भवानी के मंदिर में जाती हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, जरा ध्यान देना, ये राम दर्शन की यात्रा है। सीता जी के राम दर्शन की यात्रा है। और वाटिका दो, एक जनक जी की वाटिका और एक रावण की वाटिका, दो वाटिका है। और दोनों वाटिका में सीता जी हैं। ध्यान देना जरा, दोनों वाटिका में सीता जी हैं, पर वाटिका में अंतर है। एक है भोग की वाटिका और दूसरी है योगी की वाटिका। तो मेरे भाई बहनों, जहां योगी की वाटिका होती है वहां भक्ति प्रसन्न रहती है, और जहां भोगी की वाटिका होती है वहां भक्ति निराश रहती है। तो यहाँ तो भक्ति जो है तो जनक जी की वाटिका में प्रसन्न है, पर रावण की वाटिका में जाकर के वही भक्ति जो है उदास होकर के बैठी है, क्योंकि वो भोगी की वाटिका है और जो योगी की वाटिका है, ये अंतर है। वहां पहली बार मेरी मैया को हनुमान जी ने दर्शन किया, और यहाँ पहली बार मैया के दर्शन जो है तो प्रभु श्री राम ने किया वाटिका में। तो सबसे पहले बगीचा में गई है। मेरे भाई बहनों, यदि राम दर्शन की लालसा है, राम दर्शन के लिए यदि आपको जाना है, तो बगिया का मतलब है संत सभा चौदिसी अमराई। बगिया से तात्पर्य है संतों की सभा। यदि राम दर्शन का आपको करना है तो संतों के साथ में आपको संतों के पास में जाना पड़ेगा। और संतों के पास में जाने अकेले से काम नहीं होता। फिर माता जी ने क्या करी है? सरोवर में डुबकी लगाई है। सरोवर में डुबकी लगाने से मतलब है संतों के साथ में सत्संग। ये सरोवर में डुबकी का तात्पर्य है संतों से सत्संग करिए, क्योंकि जो पहली भगति है, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति बताए हैं, पहली भगति संतन कर संगा। और तीसरे नंबर में क्या करी माता ने? मंदिर में गई हैं। माने जब हमने संतों का सत्संग कर लिया तो मन में श्रद्धा आना चाहिए। मंदिर में जाने से तात्पर्य है श्रद्धा का प्राकट होना, श्रद्धा आना चाहिए। तो महाराज आज भगवती मैया पूजा करने लगी। जो 8 सखी आई थी ना, उसमें से एक सखी का आज पूजन में मन नहीं लगा।
उसने सोची आज पूजन में मन ही नहीं लग रहा है, और जब मन नहीं लग रहा है तो क्या करूं, चलो इस वाटिका में घूम करके आती हूं। भैया जैसे ही घूमने के लिए गई हैं तो क्या देखती कि कल जो दोनों गौर और श्याम वर्ण के जो दोनों राम लक्ष्मण थे, जिन्होंने पूरे नगर को मनमुक्त कर दिया था, आज वो पुष्प वाटिका में फूल चुन रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। बेचारी दौड़ी दौड़ी आती है और आकर के कहती, सीता सीता पूजा बंद कर, तो पूजा बंद कर, पूजा बाद में कर लेना। अरे चल पहले उनके दर्शन कर। किसके? कहा कल जिन्होंने पूरे नगर को मनमुक्त कर दिया था, आज वो बगीचा में आए। सीता जी ने पूछी बगीचा में किस लिए आए, देती कि फूल तोड़ने आए हैं, तो सीता के मन का विश्वास कमजोर हो जाता कि जे कैसे राजकुमार हैं, राजकुमारों के साथ में तो सेवक लोग रहते हैं, सैनिक रहते हैं, जे कैसे राजकुमार जो फूल तोड़ रहे हैं। तो वो सखी ने यहां पर झूठ बोली है, साहब देखन कुंवर बाग दो आए। सखी ने झूठ बोल दी, जबकि उसने साफ देख करके आई है कि दोनों भैया फूल तोड़ रहे हैं और पसीना आ रहा है, पर जाकर के झूठ बोल दी, चल चल तू जल्दी चल। तो सीता जी ने बोली, अरे तेरी आंख में आंसू, ये तेरी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो वो सखी ने कितनी बढ़िया बात यहां पर कही है कि सीता मैं इन आंखों को खाली कर रही हूं, अगर इसमें एक को भर करके रखूंगी तो दूसरे को कैसे बैठाऊंगी। सीता इन आंखों में क्षार भरा हुआ है, इस क्षार को निकाल करके बाहर कर रही हूं, तब तो उनको आंखों को भीतर भर करके रखूंगी। क्योंकि प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए, दोनों को कैसे एक साथ रखूं। किसी ने कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी महाराज आपकी आंख कमजोर हो गई है, ऐसा काम करो जरा सुरमा उरमा लगा लिया करो, तो सुरमा लगाने से आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। तो कबीरदास जी ने जो बात कहा था, जो मैंने अभी आप लोगों से कहा, कबीर काजल रेखहूं अब तो डारी न जाए, और आंखों में प्रियतम बस रहा तो दूजो कहां समाए। जब मैंने अपनी आंखों में अपने परमात्मा को बसा करके रख लिया है, तुझे काजल तुझे सुरमा को कहां बसा करके रखूंगा। तू चल तो बड़ी सुंदर है, बड़े सुंदर है। और महाराज सीता जी को लेकर के वो सखी चल रही है, जहां राम लक्ष्मण दोनों भैया को देखी थी ना, वहां ले जाकर के छोड़ दी और सखी वापस आ गई। मेरे भाई बहनों, गुरु का रोल अदा कर रही है सखी यहां पर। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम भी इतना ही होता है, परमात्मा के पास में ले जाकर के छोड़ देता है, परमात्मा को बता देता कि जे परमात्मा है, अब तू जान और तेरा काम जाने। यही तो गुरु करता है। महाराज आज मेरी मैया सीता जी वो पुष्प वाटिका में चल रही है, और पुष्प वाटिका में जो फूलों के वृक्ष है ना, कोई लताएं हैं, कहीं मैया जी को ऐसे झुकना पड़ता है, कहीं कोई फूल की डार को ऊपर उठाना पड़ता है। तो महाराज भगवती के शरीर में जो गहने हैं, पांव जेब करधन, जो हाथ के जेबर वगैरह हैं, उनकी आवाज आ रही है। मानसकार ने लिखा, कहा राम के कानों में जी आवाज गई, कंकर्ण किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब तो आवाज आवे
तो राम लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, कहा लक्ष्मण ये आवाज कैसी आ रही लक्ष्मण, जरा अच्छी से सुन दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानहु मदन दुंद वीदिनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। आज वही राम काम की बात कहने लगे। कहा लक्ष्मण आज मुझे ऐसा लग रहा भैया कि आज काम हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा है। और जबकि कहा गया है कि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, जहां राम होते वहां काम आ ही नहीं सकता, और जहां काम होता वहां राम कभी जा ही नहीं सकता। और वही राम आज काम की चर्चा कर रहे हैं। मानहु मदन दुंद वीदिनी। लक्ष्मण ऐसा लग रहा है लक्ष्मण आज मेरे ऊपर काम तो विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा। और मेरे भाई बहनों, जब काम भी भक्ति के सहारा लेकर के आता है तो काम भी विजयी हो जाता है। आज वो काम भगवती के पांव जेब बन करके आया है, चरणों का सहारा लेकर के काम आया है। आज राम ये बात कह रहे हैं। अच्छा एक बात और है, लक्ष्मण से ये बात क्यों कहे? कोई अन्य व्यक्ति से अगर कहे तो कोई बात नहीं, लक्ष्मण छोटे भैया यहां मर्यादा समाप्त हो रही कि नहीं? तो मेरे भाई बहनों, राम है बैरागी, और बैरागी से यदि इस प्रकार की बात कहें तो महाराज उसमें कोई मर्यादा समाप्त नहीं होती है महाराज। और उसी समय जो है तो मेरे प्रभु श्री राम ने सीता जी को देख लिया। जैसे ही सीता जी को राम ने देखा है, एक टक सीता जी को ही देखते रह गए। अब जरा यहां पर ध्यान देना, आप लोग अन्यथा मत समझना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिलन कैसा करवाया है, कैसा मिलन करवाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मिलते तो आज भी बगीचा में, आप बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, फोन की व्यवस्था इतने बजे मंदिर आऊंगी या जाना, मिलते आज भी हैं। पर हम लोग कैसे मिलते हैं? एक दूसरों से आंख मिलाकर के मिलते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मिलन करवाया है ना, जब राम ने देखा तब सीता ने नहीं देखी, और जब सीता ने देखी तब राम ने नहीं देखे। ऐसी सुंदर मिलन करवाया, कोई साधारण थोड़ी महाराज। मर्यादा मर्यादा का ग्रंथ है जी। मेरे राम ने देख लिया, और जैसे ही राम ने देखा तो एक टक भगवान देखते ही रह गए। जैसे कल मैंने कहा था कि मोर को ध्यान लगो घन घोर में, डोर को ध्यान लगो नटकी में। जब बदल बनता है ना तो मोर का ध्यान जो है पूरा बादल में रहता है, और वो नाटक करने वाला, वो आपने देखा होगा रस्सी से चलता है ना, उसका पूरा ध्यान, वो नटकी का पूरा ध्यान वो रस्सी में रहता है। मोर को ध्यान लगो घन घोर में, डोर को ध्यान लगो नटकी में। और दीपक ध्यान पतंग लगो, पतंग का ध्यान पूरा दीपक में रहता है। दीपक ध्यान पतंग लगो, ये पनिहारी को ध्यान लगो मटकी में। जैसे पनिहारी चलती है, बात करते हुए चली जाती है, पर पूरा उसका ध्यान जो है वो मटकी में रहता है। ऐसे ही मेरे प्रभु श्री राम का पूरा ध्यान जो है सीता जी को देखे, और एक तक सीता जी को देखते ही रह रहे हैं। और लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण तू जानता जी कौन है? कहा ताते तनय ताते जनक तन आया है सोई, तात तनय आया है सोई, तात जनक तन आया है सोई, तात जनक तन आया
सोई, धनुष जग जही कारण होई, धनुष जग जेहि कारण होई, धनुष जग जही कारण होई, धनुष जग जेहि कारण होई। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया से कह रहे, लक्ष्मण तू जानता जे कौन है? अरे यही जनक जी की बेटी है, इन्हीं के लिए इतना बड़ा जो धनुष रखाया गया। लक्ष्मण जी कहने लगे हमें क्या करना, तो कोई भी हो, क्या लेना देना आपको, आप अपना काम करो ना, फूल तोड़ो, कोई भी हो, क्या लेना देना। राम कहने लगे नहीं लक्ष्मण, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मेरो मन क्षोभा। नहीं लक्ष्मण, ये मेरा परम पवित्र मन जो है ना, ये अलौकिक शोभा देख करके इनकी तरफ पर खींचा जा रहा है। ये राम कह रहा है, जरा ध्यान देना, क्या यहां मर्यादा भंग नहीं हुई? पर जरा शब्दों में ध्यान दीजिए, एक होती लौकिक शोभा और एक होती अलौकिक शोभा। हम लोग जो देखते हैं ना, ये लौकिक शोभा देखते हैं, देखते भी हैं और दिखाते भी। हम सस्ते किस लिए हैं? या तो किसी को ठगने के लिए, ठगाने के लिए, है नहीं बात सही? और भैया है बात सही, जो खूब सज बज करके आए और उसको कोई ना देखे तो उसके मन में कितनी गिलानी होगी कि यार मैंने बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से इतने पैसा खर्च करके और इतनी बढ़िया सजावट करके आए और मेरे को कोई देख ही नहीं रहे। तो देखा करो उनको, ऐसी कोई बात नहीं। कोई सजावट करके आए तो देखा करो, बुरे भाव से नहीं। यहां पर जरा ध्यान देना, लौकिक शोभा और अलौकिक शोभा। भगवान क्या कह रहे हैं? तासु बिलो की अलौकिक शोभा। अलौकिक माने भीतर की, जो बाहरी शोभा को भगवान नहीं देखते हैं। मेरे भाई बहनों, रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है, एक एक शब्द में जरा अच्छे से उसको ध्यान लगाया करो। वैसे ही मन में कुछ भी ऊट पटांग मत बोल दिया करो। महाराज स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के विषय में बात आती है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज लाहौर यात्रा में गए और लाहौर बाजार में जाकर के एक ऐसी गली में चले गए जहां गणिकाओं की गली थी, वेश्याओं की गली थी। और एक बड़ी सुंदर वेश्या बड़ा सुंदर श्रृंगार करके एक छत के ऊपर बैठी थी। और स्वामी रामतीर्थ जी महाराज गए। रामतीर्थ महाराज ने वो गणिका को देखा और वहीं खड़े हो गए। किसी ने कहा भी, महाराज बाबा जी, ये तुम बाबा लोगों की गली नहीं है, तुम यहां क्यों आ गए? बाबा जी ने तो ध्यान नहीं दिया। फिर वो जो गणिका थी, वो गणिका ने कहा सुनिए महाराज, अब आप लोग भी सब सुनिए। कहा हुस्न को जो बदनजर देखता है, हुस्न को जो बदनजर देखता है, वो पहले अपना सर कलम कर देखता है। अपनी इज्जत को रख करके आता है वो घर में। वैसे ही गली में कोई नहीं आते। उसने रामतीर्थ महाराज जी से जब ये बात कही थी तो स्वामी रामतीर्थ महाराज ने कहे थे, ना मुझे तुझसे गरज है और ना मुझे तेरे रूप से गरज है। मैं तो अपने प्रभु की उस रचना को देख रहा हूं। जब तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला कितना सुंदर है। मैं वो प्रभु की रचना को देख रहा हूं। ऐसे ही मेरे भाई बहनों, अलौकिक शोभा को देखना चाहिए। मेरे राम ने लौकिक शोभा को नहीं देखा। तासु बिलो की अलौकिक शोभा। महाराज लक्ष्मण जी ने सोचे, प्रभु तो देख करके आकर्षित हो गए, अब जरा मैया को भी आकर्षित होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो भगवान तो आकर्षित होगा इनकी तरफ देख करके। और मैया कैसी आकर्षित होगी? अब मुझे सजाना पड़ेगा। यहाँ पर लक्ष्मण भैया ने एक पुजारी का रोल अदा किया है। लक्ष्मण भैया पुजारी बन गए। पुजारी का क्या कर्तव्य होता है जी?
पुजारी का कर्तव्य होता है अपने मंदिर में जो मूर्ति है, जिसकी रोजी रोटी वो खा रहा है, उस मंदिर की मूर्ति को सुंदर सजावे। ये पुजारी का कर्तव्य बनता है कि कोई भी दर्शनार्थी आए तो कम से कम भगवान को सुंदर देखे। तो महाराज यही यहाँ पर लक्ष्मण भैया ने पुजारी का रोल अदा किया है कि अब मुझे भी अपने परमात्मा को सजाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को आकर्षित हो गए। सोई महाराज लक्ष्मण भैया ने देखा और उस समय एक मोर नाच रही है, और वो मोर नाचते 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 वो मोर ने अपना एक पिच्छ गिरा दिया, एक पंख गिरा दिया। लक्ष्मण भैया गए और लक्ष्मण भैया ने वो पंख उठा करके लाए और परमात्मा के माथे से लगा दिए। भगवान तो वैसे ही सुंदर है भैया, और जैसे ही वो मोर पंख को लगाए हैं, कई गुनी सुंदरता परमात्मा की बढ़ गई। अब जरा आप लोग ध्यान देना, यहां पर मोर को बीच में लाया गोस्वामी जी ने, मोर को बीच में लाया है। जब राधा और कृष्ण का पहला मिलन हुआ उस समय भी मोर थी, और मेरी मैया और मेरे भगवान का मिलन जब हुआ है, यहां पर भी बीच में मोर को लेकर के आया है। मोर जो है निष्कामता का प्रतीक है, मोर निष्कामता का प्रतीक है। मोर कभी संभोग नहीं करता है, मोर परम योगी है, वो कभी संभोग नहीं करता। इसलिए मोर पंख लगा करके मानो भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि जैसा मोर योगी है उसी प्रकार से मैं भी योगी हूं। राधा और कृष्ण का मिलन के समय में भी मोर थी। महाराज मोर नाच रहा है, भगवान जब बांसुरी बजावे वो मोर नाचे और भगवान उसके पीछे पीछे चले, तो मानो वो मोर भगवान कृष्ण को कहना चाहता है कन्हैया मेरे पीछे 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 चले आओ, ऐसी सुंदर मुलाकात कराऊंगा, ऐसी सुंदर मुलाकात कराऊंगा आप कभी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और महाराज आज पहली बार मेरी किशोरी राधा जी जो है तो आज अपनी सहेलियों के साथ मटका लेकर के पानी भरने के लिए गई है, और आज किशोरी राधा जी ने आज मटका में पानी भरा है और वो मटका को लेकर के चल रही हैं। और जब मटका को लेकर के किशोरी राधा जी चले ना, तो उन्होंने जो चोटी गुथ करके रखी है वो गीली गीली चोटी जब गालों में लगे तो ऐसा लगे कि वो चोटी जो है इनके गालों को चूम रही है। महाराज राधा जी चली आ रही थी, राधा जी चली आ रही थी। जैसे ही मेरे भगवान ने देखा मोर एक साइड हो गया, और जैसे ही भगवान ने देखा महाराज भगवान ने बांसुरी नहीं फूंक पाए थे। लिखा है कहा जब देखी वृषभान जा, जब देखी वृषभान जा, अरे ही बिच उठी हूँ और बंसी रह गई हाथ में, अरे फिर नहीं लागी फूंक। तो दोनों के बीच में जो है तो मोर है, मोर निष्कामता का प्रतीक है। और महाराज सीता जी ने लता भवन से प्रकट होते समय सीता जी माता ने मेरे प्रभु को देख लिया, और जैसे ही सीता जी ने देखी भगवान श्री राम को, जो दौड़ लगाई सीधे भगवती के मंदिर में चली गई। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। राम को जब बगीचे में देखी सिया, राम को जब बगीचे में देखी सिया, बाबरी सी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को जब बगीचे में देखी सिया, राम को जब बगीचे में देखी सिया, बाबरी सी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को जब बगीचे में देखी सिया, राम को जब बगीचे में देखी सिया, बाबरी सी खड़ी की खड़ी रह गई।
बाबरी सी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी रह गई। चारों अखियां और महाराज लड़ी रह गई। तुरंत मेरी मैया सीता जी भगवती के मंदिर में जाती हैं, जाकर के वंदन करती हैं। कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनि तुति गाता। भगवती जाकर के माता जी की जय जयकार करने लगी। उसी समय कहते हैं खसी माल मूरत मुस्कानी, जो भगवती ने माता जी को जो फूल का माला चढ़ाई थी वो माला नीचे गिर गया। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, हमने माला चढ़ाए या फूल चढ़ाए, थोड़ी देर फूल चढ़ा रहा, हम कोई मन्नत मांग रहे हैं और यदि वो फूल मूर्ति में से गिर गया तो समझ जाना कि भगवती ने या भगवान ने हमें आशीर्वाद प्रदान कर दिया। उस फूल को उठाओ, माथे से लगाओ, रख लो उसको। परमात्मा ने आपकी ढेर सुन लिया, पुकार सुन लिया। महाराज भगवती ने पुकार सुन लिया और पुकार सुन करके भगवती ने क्या किया है, मन जाहि राचहु मिला ही सोबर। देखिए भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया। कैसा आशीर्वाद प्रदान कर, वहां दो है ना, एक गोरा है और एक सांवला है। तो भगवती क्या कह रही है, मनु जाहि राचहु मिला ही सोबर। कौन सोबर? सहज सुंदर सावरो, जो सहज ही सुंदर है, जिसको सुंदरता बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो सहज सुंदर है वही सांवरा वाला जो है ना वो तेरा पति होगा। सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सो जान, शील स्नेह जानत राबरो। यहां पर करुणा निधान, ये भगवान का नाम भगवती ने अपनी तरफ से दिया। इसलिए तो जब हनुमान जी महाराज लंका यात्रा में गए थे, सुंदरकांड की बात आ गई। हनुमान जी महाराज लंका कांड में गए थे, उस समय सीता जी को बड़ा कष्ट हुआ है। मिलही न पावक मिटे न सूला, देखिए तो प्रकट गगन अंगारा, अपनी न आवत एक उतारा। पावक मैं सर्वत न आगी, मानव मोह जाने हत भागी। माने भगवती कह रही है कि हे भगवान, यदि कोई तारा गिर जाता, आकाश में से आगी आ जाती तो जलकर के समाप्त हो जाती। उस समय हनुमान जी महाराज समझ गए, हनुमान जी महाराज समझ गए कि भगवती ने, मेरी मैया ने राम का भजन करना बंद कर दिया, इसलिए ये परेशानी अगर आ रही है। सोई हनुमान जी महाराज ने अंगूठी तो पहले छोड़ ही दिया था, अब मन में विचार करने लगे हैं कि एक प्रमाण मेरे पास में जो था अंगूठी का वो तो मैंने दे दिया, अब इनको मैं क्या प्रमाण दूं। तो महाराज हनुमान जी ने राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही राम कथा प्रारंभ किया तो सीता मैया ने सुनी, बड़ा अच्छा लगा। सीता जी ने कही, अरे कौन है राम कथा कहने वाला, हमारे पास में आए। जैसे ही हनुमान जी झाड़ से नीचे कूदे, सीता जी ने जो देखी जे बंदर, अपना मुंह घुमा ली। पर हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। अगर हम और आप होते तो जरा विचार करो, अगर कोई हमें बुलाए
और बुला करके अपना मुंह घुमा ले तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। पर यहाँ हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा मैया आपने बड़ा अच्छा किया, वक्ता का मुंह देखने का नहीं, वक्ता के तो वक्तव्य सुनने के होते हैं। तो कहा तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहे बोलिए सीताराम भगवान की जय। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई। हम जानते नहीं, चलिए जल्दी चढ़ा दीजिए आप लोग, जानते नहीं, महावीर सब लोगों का ध्यान बढ़ जाता। मुदरी कहाँ पाई। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई। सीता जी कह रही है हनुमान जी से, ना तुम देखी जनकपुरी में, ना तुम देखी जनकपुरी में, ना तुम देखा जनकपुरी में, ना तुम देखा जनकपुरी में। अरे ना गंगा के तीर मुदरी का पाई। अरे ना गंगा के तीर मुदरी कहाँ पाई। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई। ना तुम देखा अवधपुरी में, ना तुम देखा अवधपुरी में, ना तुम देखा अवधपुरी में, ना तुम देखा अवधपुरी में। अरे ना सरयू के तीर मुदरी कहाँ पाई। अरे ना सरयू के तीर मुदरी कहाँ पाई। जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ पाई। हम जानते नहीं पहचानते नहीं, महावीर मुदरी कहाँ जब पाई। सीता जी कहने लगी, आना जाना बहुत चालू कर दिए भैया, सबका ध्यान बढ़ जाता है। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जब सीता जी ने कही न तो मैंने तुम्हें जनकपुरी में देखा, कई बार गंगा स्नान करने जाती थी, मैंने वहां भी नहीं देखा। विवाह हुआ, अयोध्या आ गई, वहां भी तुम कहीं नहीं दिखे, सरयू में भी कहीं नहीं दिखे, वनवास हो गया। न देखा तुम्हें पंचवटी में, और यहां भी हमने तुम्हें कहीं कभी नहीं देखा। तो आप हो कौन? अंगूठी कहां से लाए? तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, कहा मां सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कह रहा हूं, ये अंगूठी मैं लेकर के आया हूं। जब करुणा निधान शब्द हनुमान जी महाराज ने कहा था, तब सीता को भरोसा हुआ था, क्योंकि करुणा निधान शब्द जो है ना, यहीं पर माता जी ने सीता जी को दिया है। ये सीता जी का अपना निजी संबोधन है। करुणा निधान राम का नाम हनुमान जी के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता था। और हनुमान जी ने जैसे ही बताया सत्य शपथ करुणा निधान की, तब सीता जी को विश्वास आया कि वास्तव में मुद्री लेकर के हनुमान आए हैं। जे यहाँ पर करुणा निधान शब्द जो है तो आया है, राम का नाम यहाँ पर भगवती ने करुणा निधान दिया है। मनु जाहि राचहु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो।
निदान सुजानशील सजीव तो भैया तेरा अब यहाँ पर जरा विचार कीजिए कि एक वचन है कि बहुवचन तुम्हारे। राम अकेले को आशीर्वाद देना था, पर बाबा विश्वामित्र भी समझ गए थे कि राम वो जो 8 सखियां थी ना, उसमें एक उर्मिला थी और उर्मिला ने भी लक्ष्मण भैया को देख ली है, इसलिए तेरे अकेले महाराज। यहाँ पर बाबा विश्वामित्र ने मेरे प्रभु श्री राम से कहा है, सी ये स्वयंवर देखा जाई, ईसु काही दो देई बढ़ाई। विश्वामित्र ने कहा राम लक्ष्मण चलो अब धनुष्य के चल करके देखते हैं भगवान किसको यश दिलाता है। तब लक्ष्मण भैया ने कहा, लखन कहा जस भाज। और महाराज फिर माता सीता जी जो है तो माला लेकर के आ रही हैं रंगभूमि में। कहा चली संगले सुभग सयानी और गावही गीत मनोहर वाणी। रंग भूमि जब सिय पगुधारे और देख रूप मोहे नर नारी। यहाँ पर भी लोग संगमी जी ने अर्थ नहीं किया है, सिर्फ चौपाई चौपाई गोस्वामी जी ने लिख दिया है। अर्थ करना बड़ा कठिन है गोस्वामी, कई अर्थ निकलेंगे। अगर कोई वास्तव में अर्थ करने वाला हो जाए तो पागल बन जाए। अर्थ निकालते निकालते गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई कोई साधारण चौपाई नहीं है गोस्वामी जी की। महाराज कहते हैं जब से लात भृगु ने मारी, भगवान के सीने में जब भृगु ऋषि ने लात मारा था ना, जब से लात भृगु ने मारी तब से नाम पड़ो पगुधारी। भगवान का एक नाम क्या है? पगुधारी। जब से भृगु ऋषि ने लात मार दिया था ना, तब से भगवान का नाम पगुधारी पड़ा है। तो अब कौन कौन है वहां पर, जरा फिर से पीछे चौपाई में फिर से पढ़ने का। रंग भूमि जब सिय पगुधारी और देखी रूप मोहे नर नारी। सिया और पगुधारी वो रंग भूमि में दोनों आए हैं, माने सीता भी आई है और राम भी आए हैं। तो जितनी नारियां बैठी थी राम को देख करके मोहित हो गई, और जितने नर वहां पर बैठे थे वो सब के सब सीता जी को देख करके मोहित हो गए। इस प्रकार से चौपाई का अर्थ है, पगुधारी और सीता दोनों आए। और किसी संत ने तो और दूसरा अर्थ भी दिया है कि सीता जी को हम प्राकृत नारी कैसे कहें। सीता को साधारण कोई नारी नहीं है, नारी नहीं कह सकते सीता को। कहा नारिन में गिनती नहीं रही विषय रस भोग, रहित विषय रस भोग। नारी नारी कहे शब्द को, नारी सिय को शब्द न कोई। आदि शक्ति जग मोहिनी कस न नारी बस होए। ये तो साक्षात जगदम्बा है, पराम्बा है, जगत की माँ है। इनको कोई साधारण नारी नहीं कह सकते, जो कोई साधारण नारी नहीं है। इनकी क्या उपमा दे। सीता जी बहुत, जैसे मैंने कल राम के विषय में बताया था ना, राम बहुत ऊपर की चीज है, जिन्होंने कई ब्रह्मा विष्णु कई महेश को बनाए, ऐसा ही सीता जो है बहुत ऊपर की चीज, बहुत ऊपर भगवती। क्या उपमा दे सीता जी को? तो किसी ने कहा है कि बाचाल कहाती सरस्वती, बहुत बोलती सरस्वती। बाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, इंद्राणी नाथ कलंकी है, इंद्राणी नाथ कलंकी है, इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे, लक्ष्मी की उपमा कैसे दे। ये विष मदिरा की भगनी है, ये भगनी है, ये विष मदिरा की 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 भगनी है। सीता जी आदि शक्ति जगदम्बा है, न इन्हें सरस्वती कह सकते, न इन्हें लक्ष्मी कह सकते, न इंद्राणी कह सकते। लक्ष्मी सरस्वती बाचाल है, इंद्राणी का पति उसको कलंक लगा, इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें? ये विष मदिरा की भगनी है। समुद्र से लक्ष्मी भी निकली और समुद्र से
विष भी निकला, मदिरा भी निकली। माने लक्ष्मी से भी ऊपर की चीज अगर कहें तो मेरी माता जगदम्बा आदि शक्ति है। और यहां पर सब राजा महाराजा बैठे हैं, बंदी जनों ने यहाँ घोषणा किया, बंदी बोल रहे हैं, बोले बंदी वचन बरय सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर करई हमें भुजा उठाई विशाल। महाराज आप लोग यहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए आए हो तो हमारे महाराज की घोषणा आप लोग सुन लीजिए। कर्णप भोज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आप जितने राजा महाराजा बैठे हो सब कान खोल करके सुन लो। यदि तुम राजाओं का बल नप भोज बल, विदु माने चंद्रमा, आप राजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो ये शिव धनुष जो रखा है ये भी राहु से कोई कमजोर नहीं है। माने भारी व्यंग था वो बंदियों के वचन में। जैसे चंद्रमा को वो राहु ग्रस लेता है, ऐसे ही तुम्हारे बल को, तुम्हारी ताकत को जे धनुष ग्रस लेगा। दूसरे भाव में यदि कहें तो तुम चंद्रमा जैसे कलंकित हो रहे हो। चंद्रमा ने कहा बुरी नियत डाला था, अपने गुरु पत्नी के ऊपर चंद्रमा ने बुरी नियत डाला कि नहीं डाला? इसी प्रकार से भारी व्यंग था इन राजाओं के ऊपर। नप भोज बल, तुम हो कौन? महीपति। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी का जो पति कहलाता वो राजा कहलाता है। और सीता जी कहां से निकली है जी? पृथ्वी से निकली कि नहीं? तो वो तुम्हारी लगी कौन? राजाओं की सीता लगी कौन? अगर रिश्ता देखें तो, अगर रिश्ता देखें तो तुम्हारी सबकी बेटी हो रही ना। और तुम किसको प्राप्त करने के लिए आए? नाक काट के फेंक दिए। माने बंदी गणों का भारी व्यंग था यहाँ पर, भारी व्यंग। और सुनो, कोई धनुष भी कोई साधारण नहीं है जिसको तुम उठाने की कोशिश करोगे। 3000 मन हड्डी का धनुष बना था। 3 सहस मन अस्थि को और बनो पनग असुरार। और गज गज बेली लौंदा लगो एजी गोसा 3000। लागे घंटा सहस 10,000 तो घंटा लगे थे कहते हैं उस धनुष की। लागे घंटा सहस 10 और शब्द होते अति घोर। और कमट पृष्ठ पविशोहति अति कराल कठोर। बड़ा भारी धनुष था। इसी धनुष से भगवान शंकर ने त्रिपुर के नगरों का भी विध्वंस किया है और दक्ष यज्ञ का भी इसी से विध्वंस किया है कहते हैं। फिर देवताओं को दिया, देवताओं ने जनक के जो पूर्वज थे कहते हैं देवराट, वो देवराट को दिया था। और ये धनुष कैसे यहाँ पर लाया गया? कहते हैं एक जगह इसका प्रमाण आया, 10,000 पहलवानों ने बड़े मुश्किल से उठा करके लाए। एक जगह प्रमाण आया 5,000 महारथी वीर 8 पहिए वाली संदूक में रख करके और उसमें ढकेलते हुए लेकर के आए। भागवत जी में भी इसका प्रमाण आया, कहा 300 वीर बड़ी कठिनाई से लेकर के आए। और भैया आनंद रामायण में 500 बैलों के द्वारा इस धनुष को खिंचवा करके लेकर के आए हैं कहते हैं। बड़ा भारी धनुष है, सबको कथा मालूम है। समय बिल्कुल 5 बज चुका है महाराज, ये सबको मालूम है। सीता जी ने सफाई करते समय धनुष को एक हाथ से उठा लिया। जनक जी ने पूछा और कहा बेटी किसने उठाया? मैंने उठाई। कैसे उठाई? तो ऐसे उठाई। सबको जैसे ही बताई, जनक जी ने विचार कर लिया कि मेरे घर में शक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है। और जब शक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है तो शक्ति केवल और केवल शक्तिमान की ही हो सकती है और दूसरे किसी की शक्ति नहीं हो सकती है। और महाराज वही स्वयंवर यहाँ पर रखा। एक से एक वीर वहां पर आए हैं कहते हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन। अब समय आपका भाव। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन, तरही नटारा। यहाँ पर भी लोग शंका करते हैं, शंका की बात बोल देते हैं कि 10,000 राजा महाराजा वहां पर धनुष उठाने को लगे। ऐसा कितना बड़ा रहा होगा? 10,000 के 20,000 हाथ लग गए, कैसे उठाए होंगे? तो कहते हैं भूप सहस
सहस माने बाणासुर को ले लिया कि बाणासुर भी यहां पर आया था, 1000 हाथ वाला बाणासुर था। और 10 माने 10 सर वाला जो रावण है, रावण भी यहाँ आया था। और ऐसे ऐसे एक से बढ़कर के एक वीर यहाँ पर आए, पर धनुष को उठा नहीं पाए। महाराज जब किसी ने नहीं उठाया, महाराज जनक ने घोषणा कर दिया, कहा आज मैं समझ गया कि वीर विहीन मही में जानी। अब कोई वीर होने की बात मेरे सामने नहीं मत कहना। आज मैं समझ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। कह दिया जनक जी ने, हे दीप दीप के राजागण, हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ, हमको तो यह विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है, 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 पृथ्वी वीरों से खाली है। अब कोई वीर होने की बात मत कहना मेरे सामने। आज मैं समझ गया, अगर मुझे ऐसा विश्वास हो जाता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई तो ऐसी प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता और जगत में ऐसी हंसाई नहीं करता। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने सुने, माखी लखन कुटिल भाई बोए, लाल लाल आंखी लक्ष्मण भैया ने कर लिया। और जैसे ही लाल लाल आंखी किया, कूद गए लक्ष्मण भैया नीचे। वो मंच से जनक कही जैसे अनुचित वाणी, ये न कोई संबोधन लगाया लक्ष्मण ने, सीधे जनक जी को जनक कह दिया। जनक कही जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जनक को मालूम है कि मेरे परमात्मा श्री राम रघुकुल रघुकुल शिरोमणि बेटे, और उनके सामने जो वीर भी उन्होंने की बात कह रहे, भगवान के सामने कहने लगे, हे भगवान, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक यो ब्रह्मांड उठावो। भगवान आप कह दो, जैसे एक छोटा सा बच्चा कोई छोटे से सामान को उठा लेता, ऐसा उठा करके दौड़ जाऊं और कमल नाल जिन चाप चढ़ाऊं। जो जन 100 योजन की बात कहते हैं, 100 माने 100, जो जन 100 प्रमाण ले धावऊं। थोड़ी बहुत की बात कौन कह रहे, आप आदेश तो दो भगवान। 100 योजन धनुष को लेकर के दौड़ जाऊंगा, कुकुर मुद्दे की तरह धनुष को तोड़ दूंगा। जरा आप आदेश तो कहो। बड़े गर्म हो गए लक्ष्मण। लखन सकोप वचन जब बोले, तो डगमगाही मही, मही माने पृथ्वी, डगमगाही मही दिग्गज डोले। ऐसा लगने लगा कि दिग्गजों के मुंह से कहीं पृथ्वी न छूट जाए। और सकल लोक सब भूप डराने, सिए हिए हरस जनक सकुचाने। महाराज जनक जी को संकोच हुआ। लक्ष्मण ने जब भगवान से बात कही ना, तो राम इशारा से बात करने लगे। इशारा में चलती थी, जे बैठे इनके सामने क्या करूं लक्ष्मण, अगर जे आदेश करें तब तो। विश्वामित्र जी तुरंत समझ गए राम लक्ष्मण के इशारा को कि जे मेरे ऊपर डाल रहे हैं। भगवान ने कह दिया, लक्ष्मण तू चिंता मत कर, जब सूर्य उदय होता है तो बादल में लालिमा छा जाती है। तूने पूरी लालिमा भर दिया है, अब समझ जाना कि सूर्य का उदय होने ही वाला है। और महाराज विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। सही समय जान लिया विश्वामित्र ने, राम की पीठ में हाथ थपथपाया और कह दिया, अरे उठाओ राम भंजन बहु चापा, उठाओ राम भंजन बहु चापा, उठाओ राम भंजन बहु चापा, उठाओ राम भंजन बहु चापा। मैं कहूँ तात जनक परितापा, 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 मैं कहूँ तात जनक परितापा। तो राम और जाओ, जनक जी के परिताप को समाप्त कर दो, जाओ तोड़ दो जाकर। महाराज
यहाँ पर आगे चौपाई आई है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी तो सामने बैठे, फिर मन में प्रणाम करने की क्या आवश्यकता? क्या सबके सामने शर्म लग रही थी राम जी को? बड़े गूढ़ शब्द हैं। यहां तो जनक जी को राम ने प्रणाम किया है, पर असली कुलगुरु जो है वशिष्ठ अयोध्या में बैठे ना, तो वहीं से अपने गुरु जी को मन ही मन राम ने प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। यहीं से वशिष्ठ जी को प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके गए। महाराज धनुष की परिक्रमा करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं, क्योंकि शिव का धनुष था। और महाराज प्रणाम करके और खेल खेल में जैसे कोई बच्चा उठा लेता है, ऐसे धनुष को उठाए। पर भगवान के सामने समस्या आ गई। अब मैं छोटा सा हूं और जो धनुष बड़ा लंबा है, यदि मैं हाथ बढ़ाता हूं सब लोग देख जाएंगे, देख लेंगे, ईश्वरता प्रकट हो जाएगी, सब लोग कहेंगे कि ये मनुष्य नहीं है। और उसी समय में कहते हैं, भैया लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाड़े। वे उसी समय कहते हैं जब भगवान धनुष को ऐसे घुमाने लगे, लक्ष्मण को इशारा कर दिया, लक्ष्मण कूद गए। सब लोग देख रहे हैं कि ये लक्ष्मण को क्या हो रहा है। महाराज लक्ष्मण ने पूरी व्यवस्था कर लिया, पृथ्वी को दबा करके रखा, कहीं धनुष टूटे और पृथ्वी दिग्गजों के मुंह से न छूट जाए। जब सारी व्यवस्था हो गई और जब सारी व्यवस्था हो गई तो महाराज एक चकाचौंध जैसे बिजली जैसी वहां पर चमकी और भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया और मानसकार ने लिख दिया, अरे ते ही छन राम माध्य धनु तोरा, ते ही छन राम माध्य धनु तोरा, ते ही छन राम माध्य धनु तोरा। हरे भुवन धन घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धन घोर कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बनी हो तो ले आओ, नहीं बनी हो तो प्रयास मत करना, अब समय हो गया है ना, नहीं है ना। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। और भैया ये समर यज्ञ आज धनुष टूट गया, मेरी मैया ने भक्ति का मरमाला भगवान के गले में पहनाया है। सबको बहुत 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 सबको बहुत 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 धन्यवाद। इस व्यास गादी से भैया सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा सबके मन की मनोकामना को पूर्ण करे और परमात्मा का बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया और इतनी बढ़िया कथा हम भगवान की सुन रहे हैं। भगवान कुछ हमें जरूर धन्यवाद देना चाहिए। और इसी के साथ में 2 बार भगवान का भजन और बड़े प्रेम से फिर भगवान की आरती। आप लोग यहाँ पर पूजन कर लेना, भगवान का यहाँ पर विवाह हुआ कथा के माध्यम से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। इसके बाद में परशुराम जी महाराज का फिर वहां पर आगमन हुआ है, परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ है और फिर परशुराम जी महाराज वन की ओर तपस्या करने चले गए हैं। 9 बार राम की जय जयकार किए, जय रघुवंश वनज वन भानु गहन धनुष कुल धनु सानु। इस प्रकार से 9 बार भगवान की जय जयकार करके और परशुराम जी महाराज चले गए। समय अनुसार विश्वामित्र ने कहा, महाराज अब विवाह की रस्म पूरी
करी जाए और संदेश वाहकों को भेजा है। दशरथ जी महाराज बारात सजा करके आए हैं। चारों बेटा का विवाह हुआ, राम जी का सीता के साथ में, भरत जी का मांडवी मैया के साथ में, और शत्रुघ्न भैया का सुतकीर्ति के साथ में, लक्ष्मण भैया का उर्मिला जी के साथ में। इस प्रकार से सभी भैयाओं का विवाह हुआ। और इतना कौन कहे, सकल कुंवर ब्याह ही करनी, जितने कहते हैं बारात में आए थे सभी बहू लेकर के गए हैं। अब कई प्रकार की रामायण है ना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। नक सिख छवि धर की। सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाइए और जहाँ पर आप लोग खड़े हैं वहीं पर खड़े रहिएगा। कदले गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भव। आइए भाव से यार। नक सिख छविधर की आरती करिए सियावर की। 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 मुख निर्गत पूरण ससिलाजी। मुख निर्गत पूरण ससिलाजी। तिलक तिलक गालत बर राजे। तिलक तिलक गालत बर राजे। मुख मुख केसर की आरती करिए सियावर की। मुख केसर की आरती करिए सियावर की। चंद्रहार मोती लटकत है, कर कंकण की छवि दर्शत है। कर कंकण की छवि दर्शत है। जगमग निजगर की आरती करिए सियावर की। जगमग निजगर की आरती करिए सियावर की। सिख छवि दर की आरती करिए सियावर की। नक सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की।
आश विलास न कछु कही जाई, चितवन की गति अति सुखदाई, चितवन की छवि अति सुखदाई। मन को मन हर की आरती करिए सियावर की, मन को मन हर की आरती करिए सियावर की। सिख छविधर की आरती करिए सियावर की, सिख छविधर की आरती करिए सियावर की। सिंहासन पर चवर डुलत है, सिंहासन पर चवर डुलत है। बाज बजत जयकार करत है, बाज बजत जयकार करत है। सादर स्तुति भक्त करत है, सादर स्तुति भक्त करत है। जगमग दिनकर की आरती करिए सियावर की, सिख छविधर की आरती करिए सियावर की, सिख छविधर की आरती करिए सियावर की, सिख छविधर की आरती